बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा 15 लेक्चर है और इसमें हमने जो है वो आपको इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में आपको समझाऊंगी कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये इको हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो इको जो है ना, आप काफ़ी टाइम समझ चुके होंगे कि इको क्या है। इको जो है ना, जब आप माउंटेन्स पे या किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर जब आप आवाज़ लगाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, ठीक है, तो आपके कुछ बोलने की कुछ सेकंड जो है ना, एक बिल्कुल माइनर सा सेकंड लगता है, बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, तो आपकी आवाज़ दोबारा पलट कर आपकी तरफ आती है। ठीक है, तो ये आप ख़ाली कमरे में भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होती है, इको होती है। ठीक है, आप खाली कमरे में जाएँ ना, तो आप वहाँ पे बोलें ऊंची आवाज़ में, शोर करें, तो आपकी आवाज़ जो है वो दीवारों से टकरा कर आप तक दोबारा पहुँचेगी, बिल्कुल थोड़ा सा सेकंड लगेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो इको है, वो रिफ्लेक्शन आपके पास। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ, तो व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि क्लैप करें या शाउट करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के करीब, सच एज अ टाल बिल्डिंग, जैसे टाल बिल्डिंग होगी या माउंटेन हो गया। ठीक है, वी हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर। फिर आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको दोबारा से वही आवाज़ जो है वो आपको दोबारा आएगी। दिस साउंड विच वी हियर इज़ कॉल्ड एन इको एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि इको जो है वो कब होती है, जब आपकी आवाज़ किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी तरफ आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वो रिफ्लेक्शन हुई है। अब नेक्स्ट है कि व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब साउंड किसी सरफेस ऑफ अ मीडियम पे टकराई जाती है, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो दोबारा अपने उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, द सेंसेशन ऑफ साउंड इज परसिस्ट इन आवर ब्रेन इज़ अबाउट 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, वो आवाज़ आप तक दोबारा पहुँच जाती है। ठीक है, to hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflecting sound must be at least 0.1, यानी कि आपको क्लियर आवाज़ जो आनी चाहिए वो कितनी आती है, वो कितने टाइम के बाद आती है, वो 0.1 सेकेंड के बाद आती है। कहते हैं कि इफ़ कंसिडर द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो 314 ms पर सेकेंड की इक्वल होती है। ठीक है, इन नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर। ठीक है, जब टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर नॉर्मल हो तो उस टाइम आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 ms-1 की होती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट मीडियम में साउंड ऑफ स्पीड कितनी होती है। ठीक है, अभी तो मतलब आप पढ़ेंगे एयर में, अब नॉर्मल टेम्परेचर तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 340। वी विल हेयर द इको आफ्टर, स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 ms-1 की होती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट मीडियम में साउंड ऑफ स्पीड कितनी होती है। ठीक है, अभी तो मतलब आप पढ़ेंगे एयर में, अब नॉर्मल टेम्परेचर तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 340। वी विल हेयर द इको आफ्टर, यानी कि हम 0.1 सेकेंड के बाद क्या कर सकते हैं, इको सुन सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक शुड बी एटलीस्ट, यानी कि एक दफ़ा साउंड गई है और दोबारा वापस जब आई है तो आपके पास इतना टाइम लगेगा, और आपने जो स्पीड ऑफ साउंड थी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास इतना टाइम आया कि थी 34.0 मीटर। ठीक है, thus for the hearing distance equals the minimum distance of the obstacles from the source of the sound must be half of this distance, यानी कि अगर जो obstacle है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से जो आपकी आवाज़ जाएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जो आपकी आवाज़ जाएगी वो आपके पास हाफ़ होगी। ठीक है, आप हाफ़ एंड हाफ़ करेंगे तो आपके पास फुल आपके पास आवाज़ आएगी। यानी कि यहाँ आपका सोर्स है और वो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 17 है, अब जो वापस आने का डिस्टेंस क्या है, 17 है, तो उसको बोलते हैं ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि टॉपिक है कि स्पीड ऑफ साउंड में आपने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कि स्पीड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जैसे डिफरेंट मीडियम हो तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो किस तरह से होती है। अभी आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जब एयर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर पे थी तो आपने बताया था जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 ms-1 की होती है। अब नेक्स्ट हमने कहना है कि स्पीड ऑफ साउंड हमने बतानी है कि डिफरेंट मीडियम बतानी है। जैसे कि अगर कोई आपने पहले जब चैप्टर शुरू किया था तो आपने बताया था कि जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें पार्टिकल्स चाहिए जिनको हम वाइब्रेट करेंगे और साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वैक्यूम जो होती है, वैक्यूम मतलब कोई खाली सरफेस होती है, उसमें पार्टिकल कंटेनिंग नहीं होते, ना मॉलिक्यूल्स होते हैं ना पार्टिकल्स होते हैं।
तो वहाँ पे जो है वो साउंड को ट्रैवल करना या साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो साउंड ट्रैवल तो दूर की बात है। अब नेक्स्ट है कि साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में से पास कर सकती है, बट उनके पार्टिकल्स कंटेनिंग हो दैट कैन वाइब्रेट, यानी कि पार्टिकल्स हों मौजूद उसके अंदर। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि दे कैन नॉट बी पास टू द वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर से ये पास नहीं कर सकती। हाउएवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स, जो नेचर होती है वो मीडियम की, वो इस पर अफेक्ट करती है कि कौन सा मीडियम है और उसकी स्पीड कितनी होगी उसके अंदर साउंड की, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड, अगर लिक्विड का कोई मटीरियल है तो 5 टाइम्स दैन दैट ऑफ द गैसेज, तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करती है वो 5 टाइम ग्रेटर होती है गैसेज के मुकाबले में, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट टू दी 15 टाइम्स दैट इन गैसेज, और सॉलिड में लिक्विड के मुकाबले में 15 टाइम्स ग्रेटर होती हैं, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर हम एयर की बात करें, अफेक्टेड बाय द चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन, अगर एयर की बात करें तो उसमें फिजिकल कंडीशन भी चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उस पर टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर भी अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, यानी कि अगर स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर की बात करें तो वो होती है 343 ms-1 एट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द 1 रूम टेम्परेचर इज़ 21 सेंटीग्रेड, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर रूम टेम्परेचर आपके पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास होगा, तब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो कि वो इतनी होगी। The speed varies with the temperature and humidity. The speed of the sound in solids and solid and liquid is faster than an air. यानी कि solid and liquid में जो sound pass करती है वो as compared to air से ज़्यादा तेज़ी से flow करती है। Following relation can be used to find the speed of the sound। जो आपने relation पीछे पढ़ा है, कह रहा है कि इस relation को यूज़ करके आप डिफरेंट साउंड की जो फ्रिक्वेंसीज है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा की लिहाज से। तो यहाँ पे इसने बताया कि v इज़ द स्पीड, f इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड लेमडा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों का को नोट डाउन कर सकते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा की लिहाज से। तो यहाँ पे इसने बताया कि v इज़ द स्पीड, f इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड लेमडा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों का निशान लगा दिए हैं कि इको क्या होती है। इको में आपने वो समझा कि इको क्या होती है, उसके बाद आपने इको की ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अपनी कॉपीज़ पे इको की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपने करना है कि द स्पीड ऑफ साउंड में डिफरेंट मीडियम में किस तरह से वाइब्रेट करती है, ये फर्स्ट 2 लाइनें आपने करना है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने निशान लगा के रखा है, तो आपने इसमें डिफरेंट मीडियम पे आपने इस पर काम करना है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद अगर आपने करना है कि गैसेस में कितने टेम्परेचर पे कितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो वो साथ में 11.2 टेबल है, तो आप उसके मुकाबले में आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।